गाइस, इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में डेटा को डिस्प्ले करना हो तो हम जो डिफरेंट वेज है वो हम यहाँ देखेंगे। वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इनर HTML का यूज़ करके। तो हम चलते हैं VS कोड पर। VS कोड ओपन होने के बाद हमने यहाँ HTML का सैंपल हमने राइट किया है और इस बॉडी टैग में H1 पैराग्राफ के 2 टैग है और H1 का एक ही टैग है। तो हमें इस पैराग्राफ में यहाँ का हमें कंटेंट हमें यहाँ डिस्प्ले करना हो या इसका कंटेंट जो है इस पैराग्राफ का उसे चेंज करना हो तो हम HTML का जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो हमने इनर HTML का यूज़ करके हम उसे डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं। स्क्रिप्ट टैग लगाया है और इस स्क्रिप्ट टैग में हमें इस जो पैराग्राफ का ये जो HTML एलिमेंट है इसे एक्सेस करना हो तो हमें इस आईडी का यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो फर्स्टली हम डॉक्यूमेंट राइट करते हैं। डॉक्यूमेंट यानी कि जो HTML पेज है वो HTML पेज को हमें कोई भी टैग एक्सेस करना हो तो हमें उसका रूट एलिमेंट जो कि डॉक्यूमेंट क्या है, रूट एलिमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करके हम HTML को एक्सेस कर सकते हैं। HTML के कोई भी टैग को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ डॉक्यूमेंट लगाया है और हमें इस पैराग्राफ इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को एक्सेस करना है। यहाँ 2 टाइप के पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में हमने माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है और दूसरे में हमने कोई टेक्स्ट नहीं यहाँ राइट किया है, कोई भी टेक्स्ट यहाँ हमने डिस्प्ले नहीं किया। तो हमें यही पर्टिकुलर हमें क्या चाहिए, पैराग्राफ टैग चाहिए। तो हमने आईडी यानी कि उसे आइडेंटिफाई, उस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ आईडी डेमो राइट किया है। तो हम उस डेमो का आईडी का यूज़ करके हम उस पैराग्राफ को, उस HTML एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट जावास्क्रिप्ट में गेट एलिमेंट बाय आईडी ये जो मेथड है उस मेथड का हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसे हम आईडी देंगे डेमो। और डॉट इनर HTML से क्या होता है देखते हैं। डॉट इनर HTML इसका यूज़ करके हम वहाँ हमारा हमें जो चाहे वो डेटा हम वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं और उसका डेटा भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने वहाँ हेलो हम डिस्प्ले करेंगे, हेलो, ओके। और इसको रन करके हम देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ हेलो को हमने प्रिंट कर दिया है। और भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमने कोई टेक्स्ट यहाँ राइट किया होगा वेलकम, तो हम उस टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं इनर HTML यानी कि इनर HTML का यूज़ करके हम इस HTML का हम कंटेंट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को हम एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी बाय टैग, बाय आईडी, बाय क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट ए रूट एलिमेंट है, हम होल HTML का पेज हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट इस रूट एलिमेंट का यूज़ करके। ओके, तो हम यहाँ वेलकम हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। तो उस कंटेंट को, उस वेलकम टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो भी हम यहाँ देखते हैं। ओके, हेलो, फिर हेलो डिस्प्ले होता है। ओके, तो हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। हम सेकेंड जो वे है जावास्क्रिप्ट में आउटपुट डेटा को डिस्प्ले करने का, वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का हम यूज़ किस तरह कर, विजुअल स्टूडियो VS कोड पर चलते हैं और यहाँ हम स्क्रिप्ट टैग में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं, डॉट राइट। और इस राइट इस मेथड में हम कोई
डेटा डिस्प्ले करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट हेलो जावास्क्रिप्ट लगाते हैं। ओके, और इसे रन करके देखते हैं हम। यहाँ हमने हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ हमने डिस्प्ले कर दिया है। इसका डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने क्या किया है, इस HTML पेज में हमने सिंपली हेलो जावास्क्रिप्ट को प्रिंट कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। ओके, तो हम थर्ड वेज देखते हैं, राइट अलर्ट विंडोज डॉट अलर्ट। इसका यूज करके हम देखते और इसे हम रन करके देखते हैं। ओके, रन होने के बाद हमें हेलो जावास्क्रिप्ट की पॉपअप विंडो हमें दिखाई देगी। ओके करने के बाद हमारा पेज क्या होगा, लोड होगा। तो विंडो डॉट अलर्ट इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट मैसेज हम दे सकते हैं। सिंपली हम यहाँ अलर्ट भी लगा सकते हैं। सिंपली हम अलर्ट और विंडो डॉट अलर्ट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। अलर्ट हमें क्या देता है, पॉपअप बॉक्स देता है। ओके, फिर हम इसको रन करके देखते हैं और हेलो जावास्क्रिप्ट हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, यूजिंग कंसोल डॉट लॉग, तो हम चलते हैं कि हम कंसोल डॉट हम डेटा को किस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सिंपली कंसोल डॉट लॉग और हम जो भी हमें मैसेज लगाना है या हम लगाते हैं हेलो। ओके, और इसे हम रन करते हैं। ये जो मैसेज है हमें कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ये जो डॉक्यूमेंट पेज पर हमें कोई मैसेज नहीं दिखाया देता, तो हम कंसोल पर जाते हैं, ब्राउज़र के इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर जाकर यहाँ हमें कंसोल का टैब दिखाई देता है और यहाँ हेलो प्रिंट हो जाता है। तो हमें ब्राउज़र के कंसोल पर हमें प्रिंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर सकते हैं। और एक मेथड है विंडो डॉट प्रिंट, तो हम विंडो डॉट प्रिंट का यूज़ करके हम देखते हैं। विंडो डॉट प्रिंट का यूज़ करके हम जो भी विंडोज़ हमारे ब्राउज़र के पेज पर जो भी डेटा है उसका हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, तो एक जब पेज लोड हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हमें प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें इस तरह का प्रिंट नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बटन टैग लगाते हैं। बटन पर ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं और हम क्या करते हैं, विंडो डॉट प्रिंट को एक्सेस करेंगे ऑन क्लिक करने के बाद। और विंडो डॉट प्रिंट यहाँ हम लगाते हैं। क्लिक मी बटन का नाम देना पड़ेगा, क्लिक मी। और जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तब पॉपअप और हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि विंडो डॉट प्रिंट का यूज़ करके हम विंडो का प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट करने के बाद हम इसे सेव भी कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। ओके, तो इसी तरह हम यहाँ प्रिंट 1 ने यहाँ प्रिंट हमारी सेव कर दी। ओके, इसी तरह तो हम देखते हैं प्रिंट 1। तो इसी तरह हम विंडो डॉट प्रिंट का यूज़ करके हम हमारे विंडो की
प्रिंट हम निकाल सकते हैं। इसी तरह हमने इस तरह हम जावास्क्रिप्ट में हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं इन 4 वेज से। ओके, थैंक यू।